सभी बहन भाई बेटा बेटियों सवित्री ज्ञान गंगा चैनल की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार। बेटा बेटियों 2 दिन से मैं वीडियो नहीं डाल पाई, बुखार की चपेट में आ गई थी, हिम्मतें नहीं हुई वीडियो बनाने की, मुझे क्षमा करना। और भाई आज एक वीडियो बना रही हूँ, सुनियो आज की वीडियो का क्या टॉपिक होगा। आज की वीडियो का ये टॉपिक है बेटा बेटियों, आज मैं स्पेशल एक लड़कों के लिए वीडियो बना रही हूँ। लड़कों के लिए कैसे कि लड़के जब शादी के योग्य होते हैं, बड़े होकर शादी करवाते हैं और अपनी गृहस्थी को संभालते हैं, तब उन्होंने कैसा रोल करना चाहिए और कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये सीखना बहुत ज़रूरी है जीवन में। इसके बारे में मैं डिटेल से बात करूँगी, सुनो। देखो बेटा बेटियों, जैसे ही बच्चा बड़ा होता है, स्कूल कॉलेज पूरा करता है, चाहे कई करते हैं, कई गांव में ना भी करते, तो फिर उसकी शादी कर देते हैं घर वाले। शादी करने के टाइम तक वो बच्चा मैच्योर हो जाता है, और अकेला मैच्योर, उम्र से मैच्योर होने से कोई फ़ायदा नहीं है। उस इंसान को, उस बच्चे को व्यवहार भी आना चाहिए। व्यवहार कैसा कि भाई ये व्यवहार आना चाहिए, उसने अपनी पत्नी के साथ कैसे रहना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए। संतुलित व्यवहार, संतुलित व्यवहार ऐसा हो कि भाई उसको ब्याह के लाया है, उसका भी रिस्पेक्ट करे, उसकी इच्छाओं को समझे, उसको खुश रखने का उसमें गट्स होना चाहिए, हैं, जो एक अच्छे हस्बैंड में होता है। अच्छे हस्बैंड के जो गट्स होते हैं उसमें सभी होने चाहिए। ये कोई बुरी बात नहीं है भाई, किसी का हस्बैंड बना हो तो वो गट्स भी होने चाहिए। और फिर दूसरी बात ये भी होनी चाहिए, परिवार के साथ निभाने की भी होनी चाहिए। कई आजकल के नौजवानों में ये समस्या, मेन समस्या आ रही है। तो शादी तो कर लेंगे, या तो वो बिल्कुल घरवाली के हो जाएंगे, या फिर वो घरवाली को बिल्कुल ही नेगलेक्ट करके अपनी माँ बाप के कहने में आके न उसको मतलब संतुलित व्यवहार नहीं कर सकते। तो ये आज की वीडियो का यही है मेन टॉपिक भाई। अपनी घरवाली के साथ भी जो उसका व्यवहार बनता है वो संतुलित व्यवहार होना चाहिए उसके साथ भी। क्यों, वो भी अपने माँ बाप को छोड़ के, सारा अपने सबको छोड़ के तेरे संग चल के आई है, 7 जन्मों का वादे करे हैं, तो उसका भी मन नहीं दुखना चाहिए। उसके साथ भी संतुलित व्यवहार हो, उसके व्यवहार में भी कोई कमी नहीं आनी चाहिए। और माँ बाप के साथ भी होना चाहिए, बहन के साथ भी होना चाहिए, उनके साथ भी ज्यादती नहीं हो। तो ऐसा व्यवहार, ये ऐसा व्यवहार की कमी है आज के नौजवानों में, आज के लड़कों में। वो उनको पता ही नहीं कि ऐसा व्यवहार क्या होता है। या तो वो एक किनारे पे बैठ जाते हैं, दूसरा किनारा वो ऐसे ही नेगलेक्ट हो जाता है। तो आज के उन लड़कों को सही व्यवहार की ज़रूरत है। और ये सही व्यवहार कैसे आता है, ये बचपन से, आसपास से, अपने रिश्तेदारों में बैठने से आता है। और आजकल की समस्या क्या है, आजकल के बच्चों ने मम्मी पापा रखते हैं दूर दूर, ना बच्चे पर बुरा असर पड़ेगा, ना बच्चे न दूर रखो, बच्चे न दूर रखो, ये गलत बात है। बच्चों को बीच में रखा करो, बच्चे ने भी पता लगे औरों की समस्या से ही, तब फिर वो उसको सीख मिलेगी ना कि भी ये बात गलत है, ये बात सही है। तो बच्चों को सही क्या है, गलत क्या है, ये सब बचपन से ही सिखाना चाहिए, तभी तो वो अपने जीवन में यूज करेंगे। अब बच्चों का हम ऐसे ही बंधु से बना के रख लेंगे, उनको कुछ बताए नहीं भाई माँ का क्या रोल है, माँ के साथ कैसे निभाना चाहिए, माँ के साथ कैसे बात करनी चाहिए, पत्नी के साथ कैसे बात करनी चाहिए, बहन के साथ कैसे बात करनी चाहिए शादी के बाद। तो वो एक संतुलित व्यवहार जो एक अच्छे इंसान का होता है वो आना चाहिए। ये सीखना बहुत ज़रूरी है जीवन में।
और ये व्यवहार नहीं होगा ना तो उस परिवार में कई तरह की समस्याएं पैदा हो जाती हैं। या तो वो पत्नी ने उठा उठा के घूमता रहेगा, माँ बाप की नहीं सुनेगा, माँ की नहीं सुनेगा, बहन की नहीं सुनेगा, और या फिर पत्नी को नेगलेक्ट कर देगा, तो कहीं वो सही नहीं कर पाता ऐसी स्थिति में। तो स्थिति ऐसी होनी चाहिए, माँ बाप को भी अपने बच्चों को सही दिशा दे कि भाई जो भी बात है माँ। कई जगह ऐसे होती हैं सास बन के न औरत बहू के साथ अति कर देती हैं, ये भी गलत है। कई जगह ननद अति कर देती हैं, ये भी गलत है। और कई जगह बहू अति कर देती है सास ननद के साथ, वो भी गलत है। तो ये ऐसी सिचुएशन हो जाए ना तो उसमें मेन रोल लड़कों का ही होता है। लड़के ही समस्या का समाधान कर सकते हैं, वरना कोई नहीं कर सकता। लड़कियों के लिए ये स्पेशल अनुरोध है कि भाई वो उस घर में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, दूसरों को वो बात बताएंगे ना, वो बात बताई कुछ जाएगी, वो समझी कुछ जाएगी, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा और घर की ना बदनामी हो जाती है। इसलिए लड़का उस बात को अच्छी तरह समझे, भाई गलती माँ की है या बहू की है या बहन की है, अच्छी तरह उस बात का जजमेंट ले, वाच करे अपनी नज़रों से, न कि किसी के कहने सुनने से, अपनी नज़रों से वाच करे। वो हादसा देखे भाई कौन गलत कर रहा है कौन सही कर रहा है, वो अपना ऑब्जर्वेशन करे और जहाँ से भी उसको गलती लगे वो उसी को क्लियर बोल दे। बोलने में कोई बुराई नहीं है। और कई ऐसे ना वो विकसित नहीं होती उनकी पर्सनैलिटी, वो बोल नहीं पाते अपनी माँ। मान लो माँ की तरफ से गलती है तो वो माँ को भी नहीं बोल पाते, बहन की तरफ गलती है तो बहन को भी नहीं बोल पाते, पत्नी की तरफ गलती है तो पत्नी को भी नहीं बोल पाते। तो बाद में फिर उसका रिजल्ट बहुत भयंकर निकलता है, बहुत भयंकर रिजल्ट निकलता है। सारा घर बिखर जाता है, सारे रिश्ते बिखर जाते हैं। इससे अच्छा लड़कों को ये ट्रेनिंग होनी चाहिए, ये व्यवहार आना चाहिए कि अपने घर को वो कैसे संभाल कर रखें। इन सभी रिश्तों के बीच में मिठास और सामंजस्य पैदा कैसे करें, ऐसे ये कला आनी चाहिए। और ये कला एकदम से नहीं आएगी, बचपन से ही हम इन्वॉल्व करें बच्चों को भी। और ये नहीं है कि पढ़ाई लिखाई कर ली, पढ़ाई लिखाई कर लेते हैं, बहुत उच्च डिग्रियाँ हासिल कर लेते हैं, लेकिन इस काम में जीरो रह जाते हैं। तो वो फिर क्या होता है, इसका रिजल्ट मान ले घर में इस तरह की कोई समस्या आई, वो बच्चे अगर बच्चा समझदार हो तो खुद कर लेते हैं इस समस्या का हल। और बच्चा समझदार ना हो ना, वो रिश्तेदारों को बुलाते हैं, जानकारों को बुलाते हैं। लेकिन आजकल के रिश्तेदार जानकार कोई हल नहीं ले रहा, वो कोई सही बात कहता ही नहीं, वो बताए कुछ और जाती, वो तेज़ लोग होते हैं, कनिंग लोग होते हैं ना, वो गलत तरीके से मैनिपुलेट कर देते हैं केस को। इसलिए उन चीज़ों का कुछ भी सलूशन नहीं होता, ऐसे ही घर है ना बिल्कुल बिखराव पे आ जाता है। तो भाई स्पेशल लड़कियों से ये मेरा अनुरोध है कि आप अपने घर में ऐसी सिचुएशन आए तो उसमें संभालने की भी अक्षमता होनी चाहिए। पढ़ाई लिखाई डिग्री हासिल करना ही सब कुछ नहीं है, इसके साथ ये डिग्री हासिल करना सबसे ज़रूरी है। इसमें इंटरेस्ट लेके अपने घर के जो भी समस्याएं हैं उनको सुलझाओगे, उनको आपस में क्लियर बिठा ले, माँ को बिठा ले, बहन को बिठा ले, पत्नी को बिठा ले, जो भी जिसकी तरफ से समस्या है उसी को बोले, वरना नहीं बोले, एक को नहीं बोले। जिसकी तरफ से शिकायत है ना उसको प्यार से समझा दे कि देखो ऐसे ना रिश्ते नहीं निभाए जाते, रिश्ते दिल से निभाए जाते हैं। ऐसे कनिंगपने से रिश्ते नहीं निभाए जाते, रिश्ते ना आत्मा से निभाए जाते हैं। ऐसे ना उनको समझाओ और आप ऐसे आगे आके अपने घर की समस्याओं को दूर करो और घर में प्यार सौहार्द का माहौल बना के रखना ये लड़कों की ही जिम्मेदारी है, किसी और की नहीं है। तो ऐसे अपना जैसे वो एक ऐड में मैंने सुना था
के घर संभालना किसी कंपनी संभालने से कम नहीं है। अपने घर को संभालना औरत के लिए किसी कंपनी संभालने से कम नहीं है। औरत तो घर बिल्कुल बड़ी अच्छी तरह संभाल लेती हैं, सारे काम बड़े ईमानदारी से करती हैं। लेकिन इस तरह की जो समस्या आती है ना, तब मुश्किल हो जाती है लेडीज़ को मुश्किल हो जाती है। तो उस मुश्किल का हल यही है कि जो लड़के हैं, जो उस घर के लड़के हैं, जो उस घर के पति हैं, जो उस घर के बेटे हैं, उनकी अहम भूमिका बन जाती है। अहम भूमिका, जो समझदार होते हैं अपने घर को कभी नहीं बिखरने देंगे, वो उनकी जिम्मेदारी बन जाती है कि अपने घर में किसी के साथ गलत नहीं होने देना, किसी के साथ अन्याय नहीं होने देना। ये भी एक छोटा सा स्वराज्य ही होता है, घर परिवार भी। जैसे स्वराज्य में राजा ध्यान रखता है मेरी प्रजा के साथ अन्याय ना हो, तो अपने घर में भी किसी के साथ, बहू के साथ भी अन्याय ना हो, बहन के साथ भी ना हो, माँ के साथ भी ना हो, और किसी के साथ भी ना हो। बिल्कुल ऐसे समझाओ, प्यार सौहार्द से जीना सिखाओ। अपने परिवार में कोई समस्या हो तो खुल के आगे आके उस समस्या का हल करो। और ये आज स्पेशल मैंने लड़कों के लिए बोला है, और एक वीडियो में फिर लड़कियों के लिए भी बनाऊंगी। बहुत कुछ ही बोल पाई, बहुत कम ही बोल पाई, थोड़ा सा टाइम होता है, इसलिए इसी को ज़्यादा समझना। मैंने अपने विचार रखे हैं, कैसे लगे मुझे कमेंट्स करके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दो। मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। और जय माता।